अब आ गया है डिसीजन मेकिंग राउंड। स्कोर हो गए हैं इवन, इट्स 1-1। जस्ट इन केस अगर आपको रियलाइज नहीं हुआ तो 2 मैचेस हो चुके हैं। ये बहुत सुपर फ्लैश पिन नहीं है, सुपर डुपर फ्लैश पिन थे। दोनों प्लेयर्स ने क्या स्पीड से पिन किया। आई थिंक वी आर लुकिंग एट सम रिकॉर्ड्स ऑल्सो। अब तक का फ्लैश पिन रिकॉर्ड 0.27 सेकेंड्स है। मे बी इट्स बीटन इन द लास्ट 2 मैचेस, मे बी नॉट, वील कम टू नो इन अ व्हाइल। बट फॉर नाउ बढ़ते हैं हमारे आखिरी गेम ऑफ दिस फिक्सचर में, और इसमें ये है द स्पेशली एबल्ड कैटेगरी, the most special category for us at Pro Panja League. और इसमें आ रहे हैं from Kirak, Hyderabad, 14 times Mr. MP, 14 times Mr. Indore, 13 times National Arm Wrestling Champion, silver and bronze medalist at national level, and 3 times State Arm Wrestling Champion. This man has a lot of records. चलिए बुलाते हैं उन्हें स्टेज पे। इंडिया, प्लीज वेलकम फ्रॉम किराक, हैदराबाद, देवेंद्र यादव। 38 साल के देवेंद्र यादव यहाँ पर अपना डेब्यू मैच खेलने जा रहे हैं प्रो पंजा लीग के इस स्टेज पर। अचीवमेंट्स तो इनके आपने सुन ही लिए होंगे। मध्य प्रदेश से आते हैं तो वहाँ पर मनीष कुमार जैसे लेजेंडरी आर्म रेसलर के खिलाफ भी खेले होंगे, प्रैक्टिस भी की होगी, उनसे ट्रेनिंग भी ली होगी। ऑलरेडी थम्स डाउन दिखा रहे हैं अपनी विरोधी टीम को, मनोबल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। टेबल की अभी सराहना करते हुए, माथा टेकते हुए। उम्मीद यहाँ पर होगी कि अपनी टीम को इस अंडर कार्ड मुकाबले में जिताया जाए, और वो करने के लिए इस डेब्यू मैच को जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। चलिए इनके ओपोनेंट से मिलते हैं। हमारे प्लेयर्स बहुत फैंसी होते जा रहे हैं। अगर आपने देखा नहीं तो एंट्री करते वक्त देवेंद्र ने यहां देखकर कहा ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ, योर टाइम इज अप, योर टाइम इज अप। अब रोहतक राउडीज का टाइम अप हो चुका है, या वो खिराक हैदराबाद का टाइम अप करते हैं, वो तो यही राउंड बताएगा। इन द डिसीजन मेकिंग राउंड आ रहे हैं अगेंस्ट देवेंद्र फ्रॉम रोहतक राउडीज, multiple times gold medalist at State Arm Wrestling Championships. India, please welcome सुलेमान को 11 साल हो गए हैं आर्म रेसलिंग करते। उत्तराखंड से आते हैं, कई बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं स्टेट लेवल पर। इससे बड़ा मंच उन्हें पहले नहीं मिला है। कह रहे थे कि सौभाग्य है कि मुझे प्रो पंजा लीग के इस स्तर पर खेलने का मौका मिल रहा है, और 100% से ज्यादा अपनी जान डालेंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया है। 27 साल के हैं। आज एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि अगर सुलेमान यहाँ जीतते हैं तो उनके साथ साथ रोहतक राउडीज पहले फिक्सचर को जीत जाएगी, और मुंबई मसल के साथ बराबर हो जाएगी सबसे टॉप पोजीशन पर। उम्र में कुल मिलाकर 11 साल का अंतर, कद में 3 इंच छोटे हैं सुलेमान। शायद राइजर का इस्तेमाल करें, प्लेटफॉर्म को आजमाएं ताकि थोड़ी ऊंचाई मिल सके टॉप रोल करने के लिए। टॉप रोल में भरोसा रखते हैं काफी ज्यादा सुलेमान। राइजर इस समय इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, आप देख सकते हैं। जिस तरह से मैं कह रहा था, 1 पॉइंट और यहाँ रोहतक अगर ले लेती है, बराबर हो जाएगी मुंबई मसल के साथ। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि एक मैच ज्यादा रोहतक के लिए, तो फिर भी मैच के अनुसार अगर देखें तो मुंबई मसल पास वो एज होगी रोहतक के ऊपर। साइकोलॉजिकली 107 पर पहुंचना चाहेगी रोहतक किसी ना किसी तरह इस ही मैच में। क्या सुलेमान वो बढ़त उन्हें दिला पाएंगे? शुरू होने जा रहा है ये पहला राउंड। अंडरकार्ड मुकाबलों को जीत के आप एक मोमेंटम तैयार करते हैं अपनी टीम के लिए, एक मनोबल बढ़ाते हैं मेन कार्ड मैचेस में जाने के लिए।
इस पहले राउंड में देखते हैं क्या होता है। कोशिश टॉप रोल की है सुलेमान की। एक फाउल हो गया। देवेंद्र थोड़े से ज्यादा अनसेटल्ड नजर आ रहे थे। रेफरीज ग्रिप ने मूवमेंट किया, एक फाउल मिल गया। चौक काफी ज्यादा लगाया हुआ है दोनों ही खिलाड़ियों ने, जिससे कोई स्लिप ना हो सके, उन उंगलियों को पकड़ के पिन करने में आसानी हो। करो। एक बार फिर से नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट की गुंजाइश यहाँ पर नहीं। रेडी गो होते हुए मैच बीच में रुक गया। बहुत टक्कर का मुकाबला था, लेकिन सुलेमान का टॉप रोल ने जो कमाल कर दिखाया, काफी शॉक्ड हो गए हैं उनके ओपोनेंट। बहुत ज्यादा एग्रेशन, बहुत ज्यादा प्रोनेशन और बहुत ज्यादा साइड प्रेशर। पहला राउंड यहाँ जीत लिया है। बिल्कुल वही शुरुआत जो रोहतक राउडीज को चाहिए थी, लेकिन यहाँ रिव्यू पर बात जाएगी। संजय देसवाल दाएं तरफ कह रहे हैं किस बात का रिव्यू, क्यों ले रहे हो रिव्यू, एक बताओ। लेकिन हर टीम को एक रिव्यू मिलता है। अगर आपका रिव्यू कामयाब रहता है तो आपको दोबारा रिव्यू लेने का भी मौका मिलता है। असफल होने पर आपका रिव्यू समाप्त हो जाता है। और यहाँ अपने पहले रिव्यू को इस्तेमाल करना चाहते हैं देवेंद्र यादव। कह रहे हैं अर्ली मूवमेंट हुआ था शोल्डर का, तो क्या कंधा सुलेमान जो आपके स्क्रीन पर है उनका जल्दी हिला था। स्क्वायर रहने चाहिए शोल्डर। रेफरी के रेडी गो से पहले आप कोई मूवमेंट कर नहीं सकते, और यहाँ पर कोई मूवमेंट नजर आ नहीं रही है फिलहाल। यहाँ पर क्लीन स्टार्ट लग रहा है मेरे अनुसार। क्या लगता है आपको प्रदीप? मुझे तो स्टार्ट से थोड़ा पहले किराक हैदराबाद के प्लेयर का ही एक थंब का मूवमेंट नजर आया था। उन्होंने अपने अंगूठे को एक बार खोल के दोबारा बंद किया था, जिसे शायद रेफरी ने इग्नोर कर दिया था, लेकिन हो सकता है रिव्यू ले लिया है तो वो पुरानी गलती भी कहीं पकड़ी ना जाए। मास्टर रेफरी सर्गे सोकोलोव अपना निर्णय तय करते हुए वो स्लो मोशन रिप्लेस देखकर एक बार फिर से देखते हैं। फिंगर्स क्लोज हुई थी, यहाँ पे फिंगर्स का भी मूवमेंट काफी किया था उन्होंने, तो देवेंद्र की मुश्किलें खुद की बढ़ सकती हैं। रिजल्ट आ गया है। Successful, but फाउल दोनों तरफ से हुआ था, इसलिए the result does not change. जी हाँ वही हुआ। जो फिंगर्स का मूवमेंट देवेंद्र ने किया था वो भी उस रिव्यू में पकड़ा गया। दोनों का फाउल हुआ था, इसी कारण ये पहला राउंड एक बार फिर से शुरू होगा। विनर फाउल आपका पहले हो गया था। ओके, एक फाउल यहाँ पर पहले से हो गया था देवेंद्र का, अभी दूसरा फाउल भी ये हुआ। तो पिन से तो हारे ही थे, लेकिन फाउल के कारण भी हार गए। सिर्फ उन्होंने अपने ओपोनेंट का फाउल देखा था, जो फाउल था भी, लेकिन उनसे खुद से भी एक फाउल हुआ था, जो पहले शायद रेफरी ने इग्नोर कर दिया था, लेकिन रिव्यू में नहीं। पहला राउंड सुलेमान ने जीत लिया है। 1-0 की बढ़त यहाँ पर बना ली है। टीम को 1 पॉइंट दिलाने से सिर्फ एक राउंड जीतने की दूरी पर। डोंट मूव। पहली बार सेंटर में थोड़ी देर के लिए वो राउंड रुका तो था, किसी की भी कलाई वहां पर पीछे की ओर मुड़ सकती थी, लेकिन अब एक बार जब आप अपने ओपोनेंट की कलाई को इस तरीके से टॉप रोल कर देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई हो जाता है, और वही काम दोबारा करने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। रेफरीज ग्रिप में मूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं। नो मूवमेंट। मूवमेंट करते हुए यहाँ पर जैसे ही वो मूवमेंट हुआ था देवेंद्र से, एकदम रोहतक राउडीज की पूरी टीम ने वो मूवमेंट देख लिया था। रेफरी से भी पहले फाउल उन्होंने बता दिया था सार्थक। जब दारा सिंह हो आपके कैंप में तो वो एक एक बारीकी टेबल पर भी जब आते हैं तभी भी पकड़ लेते हैं, और अगर टेबल पर नहीं है तो आप समझ लीजिए दुगना उनकी नजर होगी। संजय देसवाल भी करीब से देख रहे हैं, आर्यन कंदारी भी देख रहे हैं। यहाँ पर सुलेमान को किसी ना किसी तरह वो जीतते हुए देखना चाहते हैं। रेडी गो किसी भी समय। जी हाँ, शुरुआत यहाँ टॉप रोल करने की कोशिश में है देवेंद्र यादव। ले गए हैं पिन पैड तक, लेकिन सुलेमान ने जो
शक्ति और पलटवार करने की कोशिश, वहां प्रयास कमाल का था। स्ट्रैप में जाएगा ये राउंड अप। बहुत ज्यादा पास ले गए थे पिन के यहाँ पर, देखिए लगभग पिन जैसा ही लग रहा है यहाँ पर, लेकिन शायद देवेंद्र को पता था कि थोड़ा सा ऊपर उनका हाथ, उनकी उंगलियां रह गई थी पिन पैड से, इसीलिए उन्होंने कोई रिव्यू यहाँ पर नहीं लिया। इंटरेस्टिंग हो सकता था अगर रिव्यू भी लेते तो, लेकिन जो कमबैक की है इस बार उन्होंने अपने ओपोनेंट की कलाई को पीछे मोड़ दिया था, किसी तरह से जान बचाकर स्लिप कराकर यहाँ पर सुलेमान को निकलना हुआ। क्या स्ट्रैप्स में एक बार फिर से वैसा ही कर पाएंगे? काफी बड़ा पलटवार देवेंद्र ने यहाँ पे किया था फाउल्स की, लेकिन यहाँ पर अब उनके पास कोई भी गुंजाइश नहीं बची है, ठीक पिछले राउंड की तरह। एक और अगर गलती कर दी तो पहले ही राउंड की तरह फाउल्स पर इस राउंड को और इस मैच को भी हाथ से गंवा देंगे। स्ट्रैप में थोड़ी सी प्रॉब्लम रेफरी को नजर आई, शायद नया स्ट्रैप मंगा रहे हैं। जी हाँ, दूसरा स्ट्रैप आया है अभी हमारे डाउन रेफरी की पॉकेट से। काफी काम करना पड़ रहा है हमारे रेफरी सनी और सुरेश को। नया स्ट्रैप लाए हैं यहाँ पर देवेंद्र और सुलेमान के लिए। अब उनके अनुसार जितनी टाइटनेस उन्हें चाहिए उतनी ही टाइटनेस से बांधा जाएगा वो स्ट्रैप। जिस भी प्लेयर के पास वो बकल आता है वो खुद कह सकता है कितना टाइट चाहिए मुझे वो स्ट्रैप। अगर बकल आपके पास नहीं है तो आप वो डिमांड नहीं कर सकते, फिर बात म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आती है। तो यहाँ पर टाइट बांधा गया है स्ट्रैप, जितना हमें यहाँ से नजर आ रहा है। शुरू होने जा रहा है ये मैच, दोबारा स्ट्रैप में स्क्वायर किए जाएंगे शोल्डर। कंधों को आप हिला नहीं सकते, कोई भी अर्ली मूवमेंट अलाउड नहीं है। थंब आपके अनुसार, अंगूठे आपके अनुसार बिठाए जाते हैं। और अब मेन रेफरी सनी शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर। रेडी गो के साथ बराबर की टक्कर, दोनों यहाँ कहीं बीच में अटके हैं दोनों। किसके दिशा में पहले, किसके पास एडवांटेज? सुलेमान ने पकड़ बना ली है और दहाड़ रहे हैं रोहतक राउडीज। अगर यहाँ ये जीत पक्की करते हैं हमारे रेफरीज, रोहतक नंबर 1 पर पहुंच जाएगी मुंबई के साथ। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए सुलेमान साबित हुए हैं शानदार। उत्तराखंड से आते हैं, 2012 से आर्म रेसलिंग करते आए और ये उनके लिए उनके जीवन में सबसे ऐतिहासिक पल। दोनों ही प्लेयर यहाँ पर अपना पहला मैच खेल रहे थे इस सीजन में और क्या टक्कर की परफॉर्मेंस थी। शुरुआत में सुलेमान की रिस्ट पीछे की ओर मुड़ गई थी, लेकिन वहां से कमबैक किया, अपनी रिस्ट को रिकवर किया, थोड़ा सा कलाई को अंदर की ओर मोड़ा, कपिंग और प्रोनेशन ऐड करते हुए बहुत ही ज्यादा टेक्निकल विन। बीच में ही पूरा दमखम लगाए रखा, कोई ब्रेक या कोई एक्सेलरेटर से भाव उठाने का मौका इस राउंड में दोनों ही खिलाड़ी के पास नहीं था। और बहुत ज्यादा थैंकफुल है इस राउंड को जीतने के लिए, खुशी भी काफी ज्यादा है। पहले ही मैच में अपने